2022 में जब ये इस योजना को लेकर आए हैं, अग्निपथ योजना को, उसके बाद जो 2023 और 24 के अंदर जो भर्तियां हुई, पहले 1-1 करोड़ लोग भर्तियां देखते थे, उसके बाद मात्र 11 लाख रह गए। जो बच्चे सुबह सुबह भाग दौड़ किया करते थे, तैयारी किया करते थे, जो 12-13 साल के होते थे, तभी से कोशिश होती थी कि भाई मैं किसी तरह से तैयारी करके जो है 17-18 साल के अंदर भर्ती हो जाऊं, तो वो सब सपने तोड़ दिए। उनका पहला सपना होता था देश की सेवा करना, देश की सेना में भर्ती होना। नौकरी बाद का बात थी, लेकिन वो पहला उनका काम होता था कि मैंने देश के लिए काम आना है। तो ये सारा का सारा जो ट्रेडिशनली जो लोग आया करते थे, उन सबको काटने का काम किया इस मोदी सरकार ने। अब रही बात इस योजना का इम्पैक्ट, बहुत खतरनाक इम्पैक्ट। 2020, 21, 22 कोरोना की वजह से हमारे देश में तकरीबन 75,000 से 80,000 के करीब सैनिक हर साल भर्ती हुआ करते थे। 2020, 21, 22 में कोई भर्ती नहीं हुई, तो हमारे तकरीबन 2.25 लाख से ज़्यादा सैनिक कम हो गए। उसके बाद जब भर्तियां खुली तो 2023-24 के अंदर और अभी जो कंटिन्यूस जो भर्तियां चल रही हैं, 80,000 की जगह पे 40,000 अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, और जो फिर 30 से 40,000 की जो डेफिशिएंसी आ रही। तो आज हमारी सेनाएं जो पहले 15 लाख की हुआ करती थी, वो 12 लाख रह गई हैं। 25% का लॉस है हमें। उस लॉस का नतीजा J&K के अंदर, जो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, J&K के अंदर जो काउंटर टेररिज्म का जो ऑपरेशंस होते थे, सरहदों पे LOC के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन रोकने का काम होता था, वो फौज के पास था। और राष्ट्रीय राइफल बटालियंस और जो J&K के अंदर जो यूनिट्स होती थी, उनके अंदर 110% स्ट्रेंथ दी जाती थी। अगर 100 ऑथराइज है तो 110 दिए जाते थे कि छुट्टी वुट्टी सब चीज को मिला के। और उसके बाद आज अग्निवीर आने की वजह से और जिस तरह से हमारे 3 लाख के करीब सैनिक कम हो गए हैं, उसकी वजह से आज हमारी J&K में जो बटालियंस हैं, उनकी स्ट्रेंथ 75% रह गई है। तो तकरीबन आप 35% से ज़्यादा हमारे स्ट्रेंथ हर यूनिट के अंदर कम हो गई है। तो जो एक बटालियन 10 से 15 किलोमीटर का इलाका देखा करती थी, आज उसको 25 से 30 किलोमीटर का इलाका देखना पड़ रहा है।